हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये सारी की सारी बातें की जाएंगी। ठीक है, और इससे प्रॉफिट और लॉस से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे क्रय मूल्य सीपी क्या है। ठीक, क्रय मूल्य इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी शॉर्टकट लिखते हैं सीपी। ठीक है, सीपी मान लो 100 रुपये है। क्या कितना है? 100 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसे कहते हैं एसपी। मान लो कोई चीज 100 की है, आपने 120 में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट या लाभ। तो क्या करेंगे? 100 रुपये आपका क्या है? सीपी है, तो इसे कहते हैं सीपी यानी सीपी बटे 100 रुपये से 120 रुपये से 100 रुपये घटाएंगे, कितना बचा? 20 रुपये। वो आपका प्रॉफिट होगा, उसको ऊपर लिखेंगे, क्या कहते हैं? प्रॉफिट और गुणे 100। इसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज। क्या कहते हैं? लाभ परसेंटेज। जो पी लिखा है ये आपका लाभ है। क्या है? ये सीपी जो लिखा है ये आपका क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, लाभ कितना? 20 रुपये। 120 से 100 घटाएंगे, 20 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे, 100 कट गया। 20% आपका क्या होगा? लाभ। 20% क्या होगा आपका? प्रॉफिट। 20% क्या होगा आपका? प्रॉफिट। ठीक है, अब हम समझते हैं हानि क्या है। क्या है? हानि। अभी हमने प्रॉफिट समझा, अब समझते हैं हानि। कोई वस्तु यानी कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, दुकानदार, वो 100 रुपये की है, दुकानदार के लिए आप खरीदने गए, तो आपको उसने कहा हम आपको 90 रुपये की दे रहे हैं। कितने रुपए की? 90 रुपये की। तो आपको दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ, हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई ये आपको बताना है। देखो समझिए, क्रय मूल्य दिया है 100 रुपये। ठीक, दुकानदार ने कहा ये 100 रुपये की हम आपको 90 रुपये की दे रहे हैं, तो दुकानदार को कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है, वो भी परसेंटेज में। तो आप बात को समझिए, कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो आप लिखेंगे लॉस या हानि या नुकसान भी कह सकते हैं। ठीक, वो भी परसेंटेज में बताना है आपको। तो क्या करेंगे? आप नीचे लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य बटे लॉस या हानि गुणे 100। ठीक, सीपी कितना है? 100 रुपये। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 10 रुपये। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 10 रुपये का। हाँ, 10 गुणे 100। 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 10% आपका नुकसान हो रहा है। कितने परसेंट? 10% का नुकसान दुकानदार को हो रहा है। दुकानदार की जो वस्तु है वो 100 रुपये की खरीदी हुई है, उसने आपको 90 रुपये में दे दिया, तो दुकानदार को कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 10% का नुकसान हो रहा है। ये हमने आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया है। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेची जाए तो होगा प्रॉफिट, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम पर बेची जाए तो होगी हानि। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर आपको बताते हैं अंकित मूल्य, या यहीं पर लिख लीजिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसे कहते हैं एमआरपी। एमआरपी। ठीक है, क्या कहेंगे? एमआरपी। अंकित मूल्य एमआरपी। ठीक है, कोई दुकानदार 100 रुपये की चीज खरीद के ला रहा है, कोई दुकानदार,
उसने क्या किया, उसने 20 रुपये बढ़ा के लिखा। कितना लिखा? 20 रुपये, 120 रुपये। जब वो अंकित करेगा 120 रुपये, उसने 20 रुपये बढ़ा के लिख दिया। ये उसका अंकित मूल्य हुआ। कोई दुकानदार 100 रुपये की चीज़ खरीद के ला रहा है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी CP 100 रुपये। उसने 20 रुपये बढ़ा के लिख दिया। कितने? 20 रुपये बढ़ाकर लिखा, हो गया 120 रुपये। ठीक है। आज दुकानदार कह रहा है कि आप अगर ये नगद खरीद रहे हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 10% डिस्काउंट। MRP 120 रुपये है, 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। ठीक, डिस्काउंट को कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट। अब 10% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो बताना। अब वो दुकानदार कितने रुपए की चीज ग्राहक से बेच रहा है, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक, क्या करेंगे आप लिखेंगे 120, पहले हिंदी को लिख लीजिए फार्मूला, MRP गुणे डिस्काउंट कितना हो रहा है? 10% का, तो लिखिए आप 100 माइनस छूट बटे 100। MRP है 120, 100 रुपये क्या है आपका? 100 में से 10 घटाइए, बचा 90 बटे 100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 12 नवा 108, 12 नवा 108। सेलिंग प्राइस कितने रुपए? 108 रुपये। तो दुकानदार को 8 रुपये नफा मिल रही है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? समझिए, फिर से समझ लीजिए। क्रय मूल्य है 100 रुपये। उसने जो है 20 रुपये बढ़ाकर लिखा, उस वस्तु के ऊपर 20 रुपये बढ़ाकर लिखा, 120 कर दिए। ठीक है, वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो आपको बताना है दुकानदार को कितने रुपए नफा होगी, कितने रुपए प्रॉफिट होगा। तो आप विक्रय मूल्य निकालिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? MRP गुणे 100 माइनस छूट बटे 100। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसकी ज़रूरत जो है कहीं कहीं पड़ेगी, मगर हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं। जब सवाल लगाएंगे, ठीक है, तो कम समय में जल्दी सवाल लग जाए वो तरीका बताया जाएगा, मगर ये बेसिक याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो MRP गुणे 100 माइनस छूट बटे 100। ठीक है, देखिए समझ लीजिए। प्रॉफिट, लाभ जब होगा जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से। जब SP यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से यानी CP बड़ा होगा SP से तो होगी हानि। ठीक है, आप बेसिक ये है कि ये विक्रय मूल्य ये बेसिक फार्मूला है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे वहाँ पर। विक्रय मूल्य SP बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ। ठीक है, ये आप नोट करिए। फिर हम आप सीधे सवाल पर आते हैं, और ये सिर्फ आप याद रखिए, सवाल इस पर नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। लिखा हुआ है एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया, 22% के लाभ पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? SP बराबर, ठीक है, 785 गुणे, आपको हमने बताया था 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। तो यहाँ पर 100 और प्लस 22 हो जाएगा कितना? 122 बटे 100। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 122, इसकी इससे गुणा करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करिए। 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, और 12 यानी 120 को 122 को 20 मान लीजिए। ठीक है, 12 से गुणा करते हैं, 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, और 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96 और 6 कितना हुआ? 102, हासिल लगा 10, और 12 सत्ती 84, 10, 12 सत्ती 84,
और 10 94, तो 94 समथिंग, ये दो आप ऐड करिए तो 94 से ऊपर आना चाहिए। 94 से ऊपर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन डी 94 से ऊपर यही आएगा 95 957.7। ठीक है, आप पूरी गुणा करेंगे टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम सीधे 120 लिख लेते हैं, यानी 12 से गुणा किया हमने। ठीक है, तो 94 से ऊपर आइए, ये आंसर होगा नहीं, 94 से ऊपर जाना चाहिए, तो 94 से ऊपर सिर्फ 95 ही आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2, मालती ने 10% जीएसटी पर 8,800 रुपये में टीवी खरीदा, बताना है आपका उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाया 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। ठीक है, आपको सीपी निकालना है। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है। ठीक है, सीपी निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 8,800 गुणे, ये सीपी है आपका और ये प्रॉफिट है। और जो 10 और 11 क्या बन जाएगा, 10 और 11 आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा आपका 10, तो सीपी 10 और बटे 11, बात समझिए पहले। सीपी कितना 10, सेलिंग प्राइस 11, 11 एकम 11, 11 अठे 88 बराबर 8,000 रुपये। ये तो होगा 60। आप इसके अगर बेसिक में लगाना चाहें तो लिख सकते हैं आप क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य सौ बटे 100 प्लस प्रॉफिट लाभ या जीएसटी। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है 88 गुणे 100 प्लस 10 कितना हुआ 110, तो आप 110 लिखिए, 0 0 8 एकम 8 और 11 अठे 88। ठीक है, तो कितना आया, हाँ जी, चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे आप ऐसे लगाएं। ठीक है, चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, ये बेसिक तरीका है, ये शॉर्ट। ठीक है, आप हमेशा एग्जाम